बीजेपी पर हमला, फ्री योजनाएं बंद करने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके संकल्प पत्र दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कराने की योजना साफ झलकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव सिर्फ लोगों को मिलने वाली मुफ्त सेवाएं खत्म करने के लिए लड़ रही है। केजरीवाल ने इसे जनता के हित पर हार बताया। आपको घोंडा सीट पर मिला झटका, विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व आप विधायक श्रीदत्त शर्मा और भजनपुरा वार्ड की पार्षद रेखा रानी समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। रेखा रानी टिकट न मिलने से नाराज थी। आपने घोंडा में ब्रह्मपुरी वार्ड से छाया शर्मा के पति गौरव शर्मा को टिकट दिया है। सांसद मनोज तिवारी ने रेखा रानी को बीजेपी में शामिल करवाया। एससी छात्रों को हर महीने 1000 रूपए, बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। वादों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रूपए की सहायता और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 1,000 रूपए मासिक छात्रवृत्ति शामिल है। ऑटो टैक्सी चालकों और घरेलू सहायकों के लिए कल्याण बोर्ड बीमा योजनाएं और उनके बच्चों की छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की भी संख्या दोगुनी की जाएगी। आप सरकार बनने के बाद होगा धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन, केजरीवाल का वादा। अरविंद केजरीवाल ने धोबी समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की। बोर्ड में समाज अपनी समस्याएं सुझाव दे सकेगा। प्रेस थोड़ों के नियमित किया जाएगा और लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। बिजली पानी का शुल्क घरेलू दरों पर लिया जाएगा। धोबी समाज के बच्चों के लिए शिक्षा व स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलका लांबा ने किया हमला, कहा कालकाजी की जनता भाजपा और आप से तंग आ चुकी। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि कालकाजी की जनता भाजपा और आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि घर घर बैठकों के जरिए वे महिलाओं और लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। जनता अब फ्री की लालच से बाहर आ चुकी है और उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल पर बरसे वीरेंद्र सचदेवा। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर रामायण की गलत व्याख्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यह धर्म का अपमान है और इसके लिए वे उपवास करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही चीन को पनामा, WHO, पेरिस समझौता और टिकटॉक के मुद्दों पर कड़ा संदेश दिया है, जिससे भविष्य में चीन पर असर दिखेगा। कालकाजी के समाज सेवी महावीर बसोया आप में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कालकाजी के प्रतिष्ठित समाज सेवी महावीर बसोया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री आतिशी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने मृतकों के अंतिम संस्कार और घायल गायों की सेवा में बड़ा योगदान दिया। बसोया ने श्रीनिवासपुरी वार्ड से MCT चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। आपने उनके शामिल होने को पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। मनीष सिसोदिया का बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमला। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमला बोलते हुए इसे गरीबों और दिल्ली वालों के लिए खिलाफ बताया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 18 लाख बच्चों की मुफ्त शिक्षा और मोहल्ले क्लिनिक व फ्री इलाज को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ झुग्गियां तोड़ने और गरीबों की सुविधाएं छीनने में माहिर है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो यह दिल्ली वालों के घर उजाड़ने में देर नहीं लगाएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का डिटेंशन सेंटर बनाने का दावा। कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने घोषणा की कि दिल्ली में सरकार बनते ही 30 दिनों के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां सभी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को रखा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने इन घुसपैठियों को आधार और राशन कार्ड दिए हैं और कहा कि इनकी जाँच होगी। सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी पर अवैध घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। सीएम आतिशी ने की कालकाजी में अर्धसैनिक बल की मांग। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को खत लिखकर कहा है कि कालकाजी में रमेश बिधूड़ी के भतीजे गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है, घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर टूट जाएंगे, ये हमारा चुनाव है। आतिशी ने कालकाजी सीट पर अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की।